माघ चौथ माघ बदी चौथ न चौथ को व्रत कर। ई दिन कहानी सुनो। जद एक पाटा पर जल को लोटा तिल कुट्टे मतलब सफ़ेद तिल में गुड़ या चीनी मिलाकर कुट कर चावल रख। पच छोटा लोटा पर सथिया कर और 13 टिक्की रोली से देव। हाथ में तिल कुट्टो लेकर माघी चौथ की कहानी सुनो। पच टिक्को निकालकर एक कटोरी में तिल कुट्टो और रुपया रखकर बायनो निकालकर सासू जी ने पगा लागकर देव। पाटा पर को तिल कुट्टो और हाथ में को तिल कुट्टा से अर्घ देव। रोली चावल और गुड़ चढ़ाव। पच जिम लेव। जिमन में तिल कुट्टो और मूली भी खाव। आपकी बहन बेटिया कुट्टो और रुपया भेज। माघी चौथ की कहानी। एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी को नहीं करता। जिकस उना का कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुनकर रही थी तो पूछी कि ये के करो हो। वह बोली कि आज चौथ को व्रत हो सो कहानी सुनू हूँ। साहूकारनी पूछी कि इससे क्या हुआ। पड़ोसन बोली कि ये अन्न धन संतान हुआ। जद साहूकारनी बोली कि मैं नहीं रह जाऊँ तो सवा शेर को तिल कुट्टो करूँ और चौथ को व्रत करूँ। वह नहीं रह गई। फिर पच साहूकारनी बोली कि मेरे लड़को हो जाओ ते 2.5 शेर को तिल कुट्टो करूँ उक लड़को भी होगो। पछ वह बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटा को विवाह हो जाव तो सवा मन को तिल कुट्टो करूँ बेटा को विवाह मान गो। लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि या जब सनाई है तब से तिल कुट्टा बोल है और अब तो बेटो भी ब्याह न चली गई तो भी एक भी तिल कुट्टो को नहीं कराई। अगर आपा इन चुटकुलो नहीं दिखावा तो आपा न कलयुग में कोई को नहीं मानसी। बठी न बेटो 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गास्ती घोरती आई और बिंदन उठा कर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में सार हाहाकर माजगी। सार बिंदन खोज लियो कद भी को नहीं मिलो। सारा दिन बाद गनगौर आई। छोरिया गनगौर पूजन के लिए गई। पीपल के पास दुबलिया न जाती पीपल पर सबिंद रोजिदा एक छोरी न बोलतो ए मेरी अधेड़ी। या सुन कर छोरी सुकन पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटी मत न चोखो खुआऊ फिर भी तू क्यों सुकन पड़ गई। जब छोरी बोली कि माँ जब दूब लाना जाओ तो पीपल पर से एक जनो बिंद का कपड़ा पहना मेहंदी लगाया सेवरो पहना जो रोजीना मन बोलो कि आए मेरी अधब्याड़ी। माँ बैठ जाकर देखो तो उको जवाई कि बैठड़ो है। जनाबा बोली कि मेरी बेटी न अधब्या ही कर थे अठ क्यों बैठा हो। बिंद बोलियो कि मैं तो चौथ माता को गैन पड़ियो हूँ। मेरी माँ तिल कुट्टो बोलियो थी जी को करियो को नहीं। जी को चौथ माता मन नाराज होकर उठा लाई और अठ बैठा दियो। वो बखत बा बिंद की माँ गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटा आ जाओ तो मैं 2.5 मन को तिल कुट्टो करूँ। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिल कुट्टो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उको बेटा न लाकर फेरा में बैठा दियो। बेटा को ब्याह होगो।
पीछे वह लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुट्टो करायो और सारी नगरी में हेलो फिरायो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुट्टो करियो। हे चौथ माता, उका बेटा बहू मिलाया जिसे सबका मिलायो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, अपना सारा परिवार न मिलायो। जय चौथ माता। विनायक जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी को धन तो, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना कराया करती। वह अपनी देवरानी का चूनो पीस न जाती। जी को कपड़ा से चूनो छानती, वो आपका घर ले आती और आपका धनी न घोल कर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोलिया कि माँ, ताई अपनो चूनो को कपड़ो ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर पिलाओ देवो। देवरानी बात सुनकर बहुत खीजी और जेठानी ने बोली कि मारा सजा वो चूनो छान को कपड़ों धरक और हाथ धोकर जाया कर। अब भैया ही करी। घर आ गई तो धनी बोलियो कि चूनो घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज बा चूनो छान को कपड़ों रख लिया। जदो को धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारने लाग्यो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछो कि क्यों सूती है। देवरानी कस चूनो छानने को कपड़ों लाकर मेरी धनी न घोल कर पिलाती। आज बा कपड़ों रख लियो, मैं पिलानो को नहीं सकी, सो मेरो धनी समन मार्यो। गणेश जी बोलिया कि मैं घर से तिलकुट्टो खाकर आयो हूँ, निमटने की मन में है, सो कट जाओ। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठ निमट लेवा। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछू कटा। जदवा गुस्सा में बोली कि मेरे सिर का पूछ लेवा। गणेश जी सर को पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठकर देख तो सारो घर हीरा से जगमगा रहो है। धन बटोरने लागी तो देवरानी को जान में देर होगी। देवरानी टाबरा ने भेजी कि देख कर आओ, आज ताई आई क्यों नहीं। ढाबर आकर देखा और माँ ने बोलिया कि ताई को तो बहुत धन हो रियो है। देवरानी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनी धन कैया होगी। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपका धनी न बोली कि मन पाटा ही पाटा मुझसे मारो। जेठानी को धनी उन मार्यो तो उका बहुत धन होगो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों हमारा खाओ है। पर वह मानी कोनी। धनी खूब मारी। वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलियो कि मैं कट निमटू। जदबा बोली महाराज बीका तो छोटा सी मकान थी, मेरे तो घनो ही बड़ी मकान हो, थारी इच्छा हो जत ही निमट लो। गणेश जी सारी मकान में निमट लिया। फिर पूछा कठ। जदबा बोली कि आओ मेरे सर पर पूछ लो। उका सर को पूछकर गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारा कूड़ो सड़ा। जना देवरानी बोली, हे महाराज, हे मेरे से कपट करया। जेठानी ने तो धन दियो, मनो कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोलियो कि तू तो धन की भूखी मार खाई। गणेश जी आया और बोलियो कि तू तो धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब समेटो, मन तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरा धन में से आधो धन जेठानी न दे, तब सिमेटूगा। देवरानी आधो धन देई। जद गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी न दियो जिसो कोई न मत देओ। जेठानी न दियो जिसो सब न दियो। कहता न सुनता
हुंकारा हुंकारा भरता न अपना सारा परिवार न दियो। जय गणेश जी महाराज। चौथ को उजमन कैसे करें? अगर कोई को लड़को हो या लड़की को विवाह हो, जी के साल माघी चौथ को उजमन कर ई दिन सवा शेर को तिल कुट्टो और बेसी बनाव। तेरा कुड़ी कर उको ऊपर एक तियल और रुपया रखकर कहानी सुनकर बाद हाथ फेर कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देव। तिलकुट्टा का बाना बांट देव। इस तरह से एक के बाद एक कहानी सुनी जाती है। जैसे पहले हमने सुना तिलकुट्टे की कहानी, उसके बाद सुना विनायक जी की कहानी, इसके बाद विनायक जी की आरती होती है, अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। और इस तरह देखिए मैंने पूजा भी रखी है, जिस तरह गणेश जी मांडे हैं। फिर यहाँ पर तिलकुट्टे का भोग भी लगाया है, वहाँ पर दिया भी लगाया है। देखिए इस तरह से ही आपको करना है। और मैंने मेरे सासू माँ को भी पगा लगकर बायना भी दिया है। और इस चतुर्थी को माघ की चौथ भी कहते हैं, तिलकुट्टे की चौथ भी कहते हैं, और ये मकर संक्रांति के पहले आती है। आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक